एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासिक बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4A, जिसमें आज हम यूनिट 1 से मल्टी लैंग्वेजिज्म बहुभाषावाद को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसके मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस, इसके नेचर और लास्ट में हम इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। बहुभाषावाद का अर्थ क्या है, इसके महत्व क्या है और बहुभाषावाद की प्रकृति क्या है और इससे क्या लाभ होते हैं। ओके, आपके एग्जाम में इसी से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके मैं यूनिट 1, ठीक है, यूनिट वाइज यूनिट 1 और 2 पेपर 4A के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम यूनिट 1 से मल्टी लैंग्वेजिज्म बहुभाषावाद को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टी लैंग्वेजिज्म होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को 2 या उससे अधिक भाषा का आती है और वो उस भाषा का उपयोग किया जाता है, उसी को हम मल्टी लैंग्वेजिज्म बहुभाषावाद या फिर बहुभाषीयता कहते हैं। अब मल्टी लैंग्वेजिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, ठीक है, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके लिए हमें 1 या 2 भाषा आना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है? जब एक व्यक्ति को या पूरे समुदाय द्वारा संचार के लिए 2 से अधिक भाषाओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुभाषावाद कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण और पूरी दुनिया में अन्य लोगों के साथ बेहतर संचार, बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए बहुभाषावाद आज की दुनिया की ज़रूरत है। जब एक व्यक्ति को कई भाषाएं बोल सकता है और उसे बहुभाषी कहते हैं या फिर बहुभाषावाद के रूप में जाना जा सकता है। अब बहुभाषावाद के अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कारण तो हमारा यही हो गया ग्लोबलाइजेशन के कारण। फिर आपका आता है कल्चरल कॉन्टैक्ट, ठीक है, सांस्कृतिक संपर्क, ठीक है, जब अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं तो उनसे हम क्या कर सके? बातचीत कर सकते हैं और हम उनके कल्चर को जान सकते हैं। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेहतर संचार के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। फिर रिजल्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उपनिवेश के परिणाम के लिए। फॉर द ट्रेड, ठीक है, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना चाहते हैं, जब तक हमें उनकी लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो हम वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और वहाँ पे व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस, शैक्षिक उद्देश्य के। टेरिटरी डिस्प्यूट, क्षेत्रीय विवाद, अगर टेरिटरी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी टेरिटरी डिस्प्यूट्स है, इनको अगर कम्युनिकेशन नहीं आती है, ठीक है, इंडिया वालों को चाइनीज़ नहीं आती, चाइनीज़ वालों को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और उसका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज को बहुभाषावाद आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बहुभाषावाद और लाभ क्या है। ठीक है, दुनिया में अन्य लोगों के साथ संचार आसान हो जाता है। ठीक है, दुनिया में जो अन्य लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है? बेटर कम्युनिकेशन होता है, जिसे बहुभाषावाद आता है। ठीक है, दिमाग तेज होता है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो हमारा जो दिमाग होता है वो तेज होता है। ठीक है, याददाश्त में भी सुधार आता है, इम्प्रूव मेमोरी होते हैं, किसी भी सामग्री को अधिक कुशलता से समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब हमें हिंदी लैंग्वेज आती है, अगर इंग्लिश में मैगजीन है, ठीक है, ठीक है, उसको हमें समझ जाएंगे अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, आती है तो। फिर अधिक नौकरी के अवसर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, ठीक है, चाइनीज़ हो गई, जापानीज़ हो गई, तो आप उस कंट्री में भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, ये इसका एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, ये एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस में, एजुकेशन में, ठीक है, ऑक्यूपेशन में। ठीक है, ये क्या एक बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण होता है। इसमें बच्चों में संज्ञान बढ़ता है। ठीक है, इसमें जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और उसी को अपने दिमाग में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों का संज्ञान बढ़ता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है, स्टेटस क्या है इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम का? भारत में हमारा संवैधानिक नियम है कि जो प्राथमिक आयु में शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, जो प्राइमरी आयु के बच्चे हैं, ठीक है, जो हम
प्राइमरी क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको हम जो उनकी मदर टंग है उसी में हम शिक्षा देंगे। और हमारे देश में 3 भाषा प्रणाली के तहत मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, जिसमें 3 लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले तो जो बच्चा भाषा बोलता है मातृभाषा जो उसकी मदर टंग है, फिर जो उसके क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, और थर्ड आपकी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जैसे किसी की संस्कृत हो गई, किसी की उर्दू हो गई, या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, उसको हम तीसरी भाषा कहते हैं। एक बच्चा अपने स्कूल को अन्य क्षेत्रों और पड़ोसियों द्वारा बोली जाने वाली एक नई भाषा स्वचालित रूप से सीखता है। जैसे कि हम आपको पता है हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इसमें अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, तो बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। कोई भी भाषा सीखने के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। फिर आता है तो लोग कुल मिला के भारत में एक बच्चा संचार के लिए कई भाषाओं का उपयोग करता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस से सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया। टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करके आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम एक न्यू सेशन पे जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होगा। ओके।